ऐसे ही नहीं, लाल किला धमाके में पाकिस्तान का नाम लेने में मोदी की जुबान कटकर गिर गई है। यह रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तोते उड़ा दिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पहलगाम हमले को भी आतंकी हमला नहीं माना है। अमेरिका पहलगाम हमले को तो आतंकी हमला तक नहीं मानता। पहलगाम को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की मोदी सरकार की कोशिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मोदी सरकार की और मिट्टी पलीद करते हुए अमेरिका ने 4 दिनों के सैन्य संघर्ष पाकिस्तान के साथ, जिसे मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, उसमें पाकिस्तान को विजेता बता दिया है। यह रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों को चुनौती देती है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की निर्णायक जीत बताया था। ऐसे ही नहीं, लाल किला धमाके में पाकिस्तान का नाम लेने में मोदी की जुबान कटकर गिर गई है। यह रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तोते उड़ा दिए। यह अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट है। उसका एक विभाग है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, शॉर्ट में यूएससीसी कहते हैं। यूएस कांग्रेस के सामने पेश इस रिपोर्ट में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पहलगाम हमले को भी आतंकी हमला नहीं माना है। हमने एक वीडियो में पूछा था कि लाल किले और पहलगाम हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के भीतर से कबूल किए जाने के बाद भी मोदी सरकार पाकिस्तान का नाम लेने में क्यों कांप रही है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पाकिस्तान को लेकर इतने फुस्स हो गए हैं? इसका पता अब चला है। अमेरिका पहलगाम हमले को तो आतंकी हमला तक नहीं मानता। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास बैसरन घाटी के मैदान में पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारत सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से आतंकी हमला बताते हुए पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन 4 दिन के भीतर सिंदूर को नरेंद्र मोदी ने अचानक से रोक दिया था। अब अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से गठित यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की ताजा सालाना रिपोर्ट ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े दावों को पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया है। लगभग 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में पहलगाम हमले को विद्रोही हमला करार दिया गया है, इंसर्जेंट अटैक। यह बिल्कुल वही शब्द है जो इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, आंतरिक विद्रोही। मतलब पहलगाम को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की मोदी सरकार की कोशिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मोदी सरकार की और मिट्टी पलीद करते हुए अमेरिका ने 4 दिनों के सैन्य संघर्ष पाकिस्तान के साथ, जिसे मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, उसमें पाकिस्तान को विजेता बता दिया है। यह रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों को चुनौती देती है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की निर्णायक जीत बताया था। विपक्ष ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार देते हुए अमेरिका के सामने विरोध दर्ज कराने की मांग की है। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 4 दिवसीय संघर्ष में भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता ने चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में विस्तार से इस बात का उल्लेख है कि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों और खुफिया सहायता के दम पर भारत को धूल चटा दी। भारत ने हमेशा ऑपरेशन सिंदूर को अपनी रणनीतिक सफलता बताया है, जिसमें केवल सीमित नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को जीत का श्रेय देते हुए भारत की क्षमताओं पर ही सवाल उठा दिए हैं। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया है। वहीं लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ में एक कैंपेन चलाया और कहा कि पाकिस्तान ने उन्हीं के इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। आपको याद दिला दें कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के 5 महीने बाद चीन ने इंडोनेशिया को 75,000 करोड़ रुपए में 42 J-10C फाइटर जेट बेचने की डील की थी। इस रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से विदेश नीति के मामले में बहुत अधकचरी और कमजोर नजर आ रही है। सच कहें तो इस रिपोर्ट ने विश्व के सामने नरेंद्र मोदी की कलई खोल दी है कि दुनिया में उनकी साख क्या है। बीजेपी और संघ का पालतू मीडिया ब्रिगेड अक्सर उनके विदेश दौरों के दौरान भाड़े के कुछ कलाकारों को रोते गाते चीखते मोदी को देवता बताते हुए पेश करता है। ऐसे दिखाता है जैसे दुनिया भर के नेता मोदी की सलाह लेने के लिए मरे जा रहे हैं और उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं।
लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ने एक बार फिर से इसे बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री खुद और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, विरोध जताएंगे? हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा है। इसे और समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, हमने बताया जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी के मैदान में हुए घातक हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने दुनिया भर में आक्रोश पैदा किया था। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे बड़ा आतंकी हमला था। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इसे घरेलू विद्रोह बताकर अंतर्राष्ट्रीय जांच की पेशकश की। अब मोदी की साख देखिए, सिर्फ 40 देशों ने लगभग इस हमले में भारत के साथ एकजुटता जाहिर की और ज्यादातर यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका के देश थे। किसी भी ताकतवर देश ने इसके लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया। अधिकांश ने तो पाकिस्तान का सीधा नाम लेने तक से परहेज किया। मोदी की वैश्विक साख का अंदाजा तो संयुक्त राष्ट्र ने ही दे दिया जब सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा तो की, लेकिन उसने इसके पीछे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ओआईसी ने हमले की निंदा तो की, लेकिन इसके साथ ही भारत में मुसलमानों के दमन पर सवाल उठा दिए। अब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व राजदूतों और कथित कूटनीतिज्ञों के जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे थे, वो क्या पिकनिक मनाने गए थे? लगता तो यही है। विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया था कि 59 सदस्यों वाले 7 प्रतिनिधिमंडल मोदी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजे थे। पता चला जाकर अंताक्षरी खेल रहे थे भाई लोग। इन प्रतिनिधिमंडलों ने कुल 32 देशों का दौरा किया। इन प्रतिनिधिमंडलों को 3 मुख्य काम सौंपे गए थे, सुनिएगा। 1, पहलगाम हमले के सबूत पेश करना। 2, ऑपरेशन सिंदूर को सटीक और संयमित कार्रवाई बताना। और 3, पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना। इनमें से एक के अध्यक्ष शशि थरूर थे। सबसे बड़ा वाला काम उन्हीं के हिस्से में था, अमेरिका में मोदी के नाम का डंका बजाना। लेकिन अमेरिका ने जो रिपोर्ट सामने रखी है वो बता रही है कि थरूर असल में लंका लगा कर आए थे। हमने उस समय भी एक रिपोर्ट बनाई थी कि इन प्रतिनिधिमंडलों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कतई तवज्जो नहीं दी और अपना देसी एएनआई ही इन्हें कवर करता रहा। अमेरिकी मीडिया ने तो नोटिस तक नहीं लिया था। अब 6 महीने बाद पहलगाम को आतंकी हमला मानने से ही इनकार करने और ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर पाकिस्तान की जीत दिखाने वाली अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रतिनिधिमंडल ने किया क्या था। और इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी का विदेश मंत्रालय क्या करता है, क्या करते हैं विदेश मंत्री? क्या ऐसे होते हैं विश्वगुरु जिनको होश ही ना हो कि दुनिया में चल क्या रहा है? और इस पर कमाल की बात यह कि मोदी के चेले चपाटे उनकी तुलना जवाहरलाल नेहरू से करते, मतलब कुछ भी